हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा व्हाई आई एम नॉट सिटिंग देयर दैट माय टैरो टेबल। व्हाई? द रीज़न इज़ बिकॉज आज मैं कोई टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आज आई जस्ट वांट टू टॉक विद यू गाइस। ओके, सो आज कुछ अलग बातें कर लेते हैं। सो प्रिडिक्शंस से हटके, सो टुडे मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन। आजकल आई नो कि सबने सुना होगा दैट व्हाट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और ये 4 AM और 5 AM 6 AM ये जो चीज़ें होती हैं, ये आजकल दीज थिंग्स रियली एक्चुअली वेरी वर्क। ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि द सिंपल फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन, दैट व्हाट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन होता कहाँ क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम मैनिफेस्टेशन के बारे में कब सर्च करते हैं? जब हमारी कोई चीज़ अटक जाती है, जब हमें लगता है कि यार ये पूरी नहीं हो रही है, तो लेट्स गूगल। बिकॉज आजकल के टाइम पे टैरो बहुत ट्रेंड कर रहा है, और बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। बट ये जो कॉस्मोस है ना, और ये जो यूनिवर्स है ना, आप कोई रिचुअल मत करो। ओके, कुछ परफॉर्म मत करो, अगर आप कोई प्रिडिक्शंस भी मत लो। ओके, द वन थिंग इफ यू मेक इट एज योर रूटीन, you will definitely get benefit from it, and that thing is manifestation. ओके, मैनिफेस्टेशन। चलिए मैं शुरू करती हूँ। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं स्कूल में थी, मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट वेरी वेरी एम्बिशियस पर्सन। मुझे एक अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे पास हो। बट एक होता है ना कि ऐसा बहुत सब कुछ, मैं उस तरह की एम्बिशियस इंसान कभी से नहीं थी। सुकून चाहिए था मुझे, पीस चाहिए था मुझे हमेशा से। मैं इन चीज़ों से प्यार करती थी। और आप मानेंगे, जब मैं स्कूल में थी, मैं सोचती थी कि एक छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। बिकॉज आप एक, और वो जब ज़्यादा हो जाती है, जब आप एक लड़की हैं, तो कभी लगता था कि ना काश ऐसा होता। और उसके कुछ दिन बाद वैसा हो जाता था। ठीक है, मैं सोचती थी कि वो वहाँ पे गए हैं, मैं भी जा पाती, और कुछ दिन बाद वैसा हो जाता था। मैंने तब मैनिफेस्टेशन का नाम भी नहीं सुना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी नहीं सुना था, मगर ऐसा हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब हम वो चीज़ सोचते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं ना, तो वो यूनिवर्स हमें वापस करता है। यूनिवर्स हमें याद दिलाता है कि एक टाइम में तुमने वो चीज़ मुझसे मांगी थी, तुम तो भूल गए, मगर मुझे याद है। राइट? तो जब मैं उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हुई, स्पिरिचुअल फील्ड में आई, नॉट एग्जैक्टली दैट स्पिरिचुअल फील्ड, मगर जब मुझे लगने लगा कि नहीं, यूनिवर्स इज समथिंग। तो मेरी सिस्टर ने मुझे पहली बार जो बुक गिफ्ट की थी, द सीक्रेट, उसके अंदर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा यार, ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी स्टोरी है। मैं तो सिर्फ इच्छा जाहिर करती हूँ, और यूनिवर्स मुझे वापस वो दे देता है। So the basic funda of law of attraction and the basic funda of manifestation is, if you are manifesting something, if you want something from universe, just ask and forget. Okay? मांगो और भूल जाओ। कभी भी उसके बाद ये मत सोचो कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और मैनिफेस्टेशन तो लोगों के माइंड में आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है, मगर वो मैनिफेस्ट करने के बाद में कॉन्टिन्यूसली दे आर थिंकिंग अबाउट इट, कि मुझे वो कब मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला। तो जब आप उसको लगातार सोचते ही रहेंगे कि यार मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? आप बस डिमांड करिए, और उसके बाद छोड़ दीजिए उसे यूनिवर्स पे। बिकॉज यूनिवर्स नो द राइट टाइम, द राइट प्लेस एंड द राइट पीपल। ओके, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। सिर्फ आपको आज कहना है कि मुझे एक नई ज्वेलरी सेट चाहिए, मुझे ये डायमंड का नेकलेस चाहिए। अब वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा
कि वो आपके पास कैसे आएगा। ओके, वो डिसाइड करेगा कि वो आपके पास किसके थ्रू आएगा। वो डिसाइड करेगा कि उसका समय क्या होगा, काल क्या होगा, पात्र क्या होगा। वो आपको नहीं पता, बट वो डिसाइड करना किसका काम है? यूनिवर्स का काम है। तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि लोग नाम सुन जाते हैं, नाम सुन ले रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का नाम सुन ले रहे हैं, आस्क एंड डिमांड ये थ्योरी सुन ले रहे हैं, मगर लोग ये भूल जा रहे हैं कि what is the reason behind all these things, what is the procedure actually, how they have to do it, ठीक है, what is the basic funda, नो, वो तह तक नहीं जाना है। बस हमें ये हमने यूट्यूब पे सुन लिया या ये किसी के मुंह से सुन लिया और हमें वो करना है। ऑब्वियसली जब तक आप कोई इच्छा जो होती है ना, दैट गट पावर, दैट विल पावर एंड दैट फीलिंग दैट आई वांट दिस, दैट डिटर्मिनेशन शुड बी देयर, बट once you have demanded something from universe you should forget it, okay? और आपको उसको बार बार याद नहीं करना है। आप आज की डेट में आप ये चैलेंज ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आज आप एक काम करिए, अपने आप को 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए। हाँ, अब ये मत कहिएगा कि अगर आपके पास अभी जॉब भी नहीं लगी है तो आप कह रहे हो कि मैं 3 महीने बाद करोड़पति बन जाऊँ। ये भी पॉसिबल है, क्या पता आपकी कोई बहुत अच्छी लॉटरी लग जाए। मगर डिमांड ऐसी करिए जिसके बारे में पता हो कि ये हो सकती है, ओके? और जो भी कोई चीज़, वैसे भी ये तो सनातन धर्म का रूल है। रूल क्या है? ये सनातन धर्म हमेशा से ये कहता है कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वही तो विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स। वही विश्वास, वही आस्था और वही प्रेयर्स, उसको एक नाम दे दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मगर हम सबको पता है कि ये चीज़ सनातन धर्म में बहुत पहले बोल दी गई थी कि जब आप किसी चीज़ पे अटूट विश्वास करोगे, जब आपकी किसी चीज़ पे बहुत गहरी आस्था होगी और जब आप चाहोगे कि ये चीज़ होके रहे, दैट इज़ कॉल्ड विल पावर, वो होके रहेगी। आपको क्या रखनी है? सिर्फ एक चीज़ जो लूज़ नहीं करनी है, वो आपका है पॉजिटिव एटीट्यूड। वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपना लूज़ नहीं करना है, राइट? सो बस ये पूरी की पूरी ये जो वीडियो थी, इसका निचोड़ सिर्फ यही निकला है कि आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने अपनी इच्छा जाहिर करनी है यूनिवर्स से, दैट डिवाइन फोर्स से। और वो इच्छा जो होनी है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको बस ये चीज़ अपनी इच्छा जाहिर करके आपको उसको बोल के भूल जाना है। आपको उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, ओके? रिपीट करेंगे तो आपके मन में होप रहेगी हर टाइम, और अगर आपकी होप टूटी तो आपका आस्था, आपका विश्वास, आपका भरोसा सब टूट जाता है। जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स को पता है कि सही समय क्या है, सही टाइम क्या है और सही इंसान कौन है। वो उसके थ्रू अपना काम करवा के रहेगा, राइट? तो बस ये करना है आपको। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थ्योरी, यू जस्ट हैव टू आस्क। जैसे आप अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं ना कि वो आपको ब्राइब ऑफर करते हैं, राइट? अच्छे मार्क्स ले आओ, ये मिलेगा। आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप अच्छे मार्क्स नहीं भी लेके आते हैं, आपको पता होता है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और शायद इस बार आपको वो चीज़ ना मिले जो आपने अपने पेरेंट्स से डिमांड की थी। मगर पेरेंट्स का दिल पेरेंट्स का ही दिल होता है, वो फिर भी आपके सामने ला के रख देते हैं वो चीज़ कि मेरा बच्चा उदास ना हो। वैसा ही सेम यूनिवर्स भी करता है, राइट? तो बस आपको ये सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है। आपको सिर्फ उससे डिमांड करनी है, आपको सिर्फ उससे कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, बस चाहिए, और वो आपको, वो चीज़ें आपको वापस आके मिलेंगी। आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है,
हाँ, आपको चीज़ें मिलेंगी का इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव इंटेंशंस रख रहे हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स वो भी कर देगा। नो, वो चीज़ें आपके ऊपर ही भारी पड़ेंगी, बिकॉज यूनिवर्स सिर्फ ये जानता है कि आपने उससे कुछ डिमांड किया है। ओके, बट कर्मा भी तो कुछ होते हैं ना। तो वो आपको हमेशा अपना दिल साफ रखना है, अपने मन में प्योर फीलिंग लाके अच्छाई भरोसे के साथ अपनी वो चीज़ें डिमांड करनी है, और फिर वो ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए, आज का मेरा बस ये छोटी सी मेरे को आपके साथ चिट चैट करनी थी, और कोई टैरो नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं। आज मैं बहुत ही लाइट मूड में थी, मैं बस बैठी थी, और मैं दिखा देती हूँ, मैं अपने प्लांट्स के साथ बैठी थी, इनको देख रही थी मैं। तो इनको देखते देखते मुझे लगा कि क्यों नहीं हम भी बात करें थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन के बारे में। बिकॉज यहाँ से देखिए आप ना, कितना प्यारा सा आसमान दिखाई दे रहा है, धूप बहुत अच्छी आई हुई है। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, प्लांट्स पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस ये छोटी सी बात थी। आपको कितना पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, कितना आपने सुना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।